हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ आलू और साबूदाने के पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे कि हम व्रत में भी खा सकते हैं। इस रेसिपी में ना तो हमें पापड़ को बेलना है, ना मशीन यूज़ करना है। बहुत ही कम मेहनत और कम टाइम में एकदम सुंदर से ट्रांसपेरेंट से पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं और फ्राई करने के बाद एकदम टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आलू साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाने लिए हैं। हमें कुछ इस तरीके के साबूदाने लेना है, जो कि हम खिचड़ी वगैरह में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इन साबूदानों को एक मिक्सिंग बाउल में डालकर 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। साबूदाने के पापड़ बनाने की ये सबसे आसान रेसिपी है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखें। और आप लोगों से मेरी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर से करें। साबूदाने को धोने के बाद जिस कटोरी से नापकर हमने साबूदाने लिए हैं, उसी कटोरी से नापकर साबूदाने जितना ही पानी इसमें डाल देंगे और इसे रात भर के लिए भिगाकर रख देंगे। साबूदाने को भिगाते टाइम उसके ऊपर इतना पानी होना चाहिए कि सारे साबूदाने पूरी तरह डूब जाएं। चाहे तो साबूदाने भिगोने की प्रोसीजर आप जल्दी उठकर भी सुबह कर सकते हैं और दिन में पापड़ बना सकते हैं इसके। और इस तरह भिगाने के बाद साबूदानों को ढककर हम रख देंगे। अगले दिन सुबह साबूदाने फूलकर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। एकदम खिले खिले साबूदाने हैं, एकदम हाथों के बीच में दबाने पर सॉफ्ट लग रहे हैं। तो इसी तरह के भिगे हुए साबूदाने हमें पापड़ बनाने के लिए चाहिए। इन्हें हम साइड में रख देंगे और 1 कटोरी साबूदाने के हिसाब से हम यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे। आलूओं को धोकर इनके छिलके हटा लेंगे और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आलूओं को काट कर डायरेक्ट पानी में डालते जाएंगे, जिससे कि आलू बाद में काले ना पड़े। और सारे कटे हुए आलू को 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे कि पापड़ बनने के बाद एकदम वाइट रहें, बिल्कुल भी पीले या फिर काले ना पड़ें। दोनों आलूओं को हमने कट कर लिया है, तो अब एक कुकर लेंगे और उसमें जो साबूदाने भिगा के रखे हैं उन्हें हम डाल देंगे। और साबूदाने डालने के बाद जो कटे हुए आलू हैं उन्हें भी हम इसी में डाल देंगे। अब जिस कटोरी से नापकर हमने साबूदाने भिगाने से पहले लिए थे, उसी साइज़ की कटोरी से नापकर हम यहाँ पर 5 कटोरी पानी डाल देंगे। वैसे तो 1 कटोरी साबूदाने के लिए 5 कटोरी पानी परफेक्ट होता है, परंतु सभी के साबूदाने की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो यदि पीसते टाइम बैटर थिक लगता है तो उस टाइम पर हम 1 कटोरी पानी और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1.5 टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे। 1 टीस्पून साबूदाने के हिसाब से और 1/2 टीस्पून आलू के हिसाब से नमक परफेक्ट है। अब कुकर को गैस पर चढ़ाएंगे और इस मिश्रण में 1 उबाल आने का वेट करेंगे। चाहे तो कुकर को डायरेक्ट ढक्कन बंद करके भी रख सकते हैं, परंतु यदि 1 उबाल आने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे तो हमें इसे मात्र 5 मिनट के लिए ही पकाना पड़ेगा। मात्र 1 से 2 मिनट में ही मिश्रण गाढ़ा होता दिख रहा है और इसमें एक बहुत अच्छा सा उबाल भी आ गया है। तो इस टाइम पर हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 1 सीटी आने तक पका लें। साबूदाने में जब बहुत अच्छा सा उबाल आ जाता है तो इसे हम सीटी ना भी लगाएं, केवल प्रेशर कुक ही कर लें केवल 5 मिनट तक, तो भी साबूदाने बहुत अच्छे से पक जाते हैं। क्योंकि साबूदानों को पकाने के बाद हमें ग्राइंड करना होता है, तो इन्हें हम ज़्यादा ना भी पकाएं तो भी चल जाता है। 1 सीटी में साबूदाने और आलू बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो मिश्रण को हिलाते हुए इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने पर इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। यदि ग्राइंड करते टाइम मिश्रण ज़्यादा गाढ़ा लगेगा तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेंगे। इसे अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे, जिससे कि इसमें साबूदाने या आलू का कोई टुकड़ा न रह जाए। मुझे इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और बैटर भी एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला तैयार हुआ है। इस तैयार बैटर को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तैयार बैटर के हम चाहे तो मीठे पापड़ भी बना सकते हैं, चाहे तो जीरे वाले या चिली फ्लेक्स वाले पापड़ भी तैयार कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए मिश्रण को भी मैंने इसी तरह ग्राइंड कर लिया है और उसे एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और आधे पापड़ों को थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। और यदि आप इन पापड़ों को मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें 1 से 2 टीस्पून पाउडर शुगर ऐड कर सकते हैं। अभी हमारा सॉल्टेड और स्पाइसी दोनों पापड़ के बैटर तैयार हैं। अब थोड़ी मोटी वाली प्लास्टिक शीट लेंगे और उसे किसी भी कपड़े के ऊपर बिछा देंगे और उसके ऊपर इन पापड़ों को डालते जाएंगे। इस तरह थोड़ा सा बैटर चम्मच में लेंगे और जैसे हम डोसे को फैलाते हैं सेम उसी तरीके से बैटर को फैलाएंगे और पापड़ को राउंड शेप दे देंगे। और पहली बार में जितना बैटर लेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार और हर बार उतना ही बैटर लेंगे तो सेम साइज़ के पापड़ बनते जाएंगे।
और पापड़ बनाते टाइम हमें इस बात का ध्यान ज़रूर से रखना है कि हमें इन्हें बहुत पतला नहीं करना है, क्योंकि सूखने के बाद ये और भी पतले हो जाते हैं। और फ्राई करने के बाद ये अपने साइज़ से 2 से 3 गुना बड़े हो जाते हैं। सारे सॉल्टेड पापड़ को हमने डाल दिया है। सेम वे में हम चिली फ्लेक्स वाले सारे पापड़ भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इन पापड़ों को हम चाहे तो चिप्स की तरह छोटा छोटा सा भी बना सकते हैं, या फिर इन्हें चावल के पापड़ों की तरह बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। मैं इन पापड़ों को यहाँ पर धूप में सुखा रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। धूप में सुखाने से पापड़ दूसरे दिन एकदम परफेक्ट सूख कर तैयार हो जाते हैं। और जब हम बगैर धूप के इन्हें सुखाते हैं तो इसमें 1 से 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। दिन भर की धूप के बाद शाम को ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। इन पापड़ों को बनाते टाइम हमें प्लास्टिक शीट पर घी या तेल लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, इस तरह सूखने के बाद ये अपने आप ही निकल जाते हैं। और जो पापड़ अभी शाम को नहीं भी निकल रहे हैं, वे अगले दिन पूरी तरह सूख जाने के बाद अपने आप ही प्लास्टिक शीट से अलग हो जाते हैं, कुछ इस तरह। बस इसके लिए हमें प्लास्टिक शीट थोड़ी अच्छी वाली मोटी वाली यूज़ करना होता है। देखिए, पापड़ एकदम ट्रांसपेरेंट सूख कर तैयार हो गया है। दोनों ही तरह के पापड़ों को हम अलग अलग कर लेंगे और इन्हें हम एक प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह मात्र 1 कटोरी साबूदाने से हमारे ये 50 पापड़ बनकर तैयार हैं। और इतनी कम मेहनत में और केवल 1 दिन में एकदम आसान सी रेसिपी है। और फ्राई करने के बाद एकदम हल्के फुल्के क्रिस्पी अपने साइज से डबल से तिबल हो जाते हैं। खाने में एकदम कुरकुरे होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। अब इन पापड़ों को मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्राई करने के लिए तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरह का एक सरिया लेंगे और एक चिमटा लेंगे। और इसकी हेल्प से जब हम पापड़ को फ्राई करेंगे तो फ्राई करने के बाद पापड़ एकदम फ्लैट रहेंगे, वो कर्व्ड नहीं होंगे। देखिए, जब हम फ्राई करेंगे तो इस तरह एक बार चिमटे से दबाएंगे और उसे सरिये से हम फ्लैट कर देंगे। फ्राई किए हुए पापड़ों को एक प्लेट में निकालते जाएंगे। ये हमारे पापड़ एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो इसे तलने में केवल 1 से 2 सेकंड ही लगते हैं। इन्हें हमें तुरंत निकाल लेना होता है। और इस तरह फ्राई करने के बाद ये पापड़ साइज़ में डबल से तिबल होते जा रहे हैं। ये पापड़ इतने परफेक्ट बनते हैं कि ना ही ये सुखाने के बाद फटते हैं और ना ही ये तलने के बाद फटते हैं। जिस शेप में हम इन्हें बनाते हैं, फ्राई करने के बाद भी उसी शेप में ये बड़े हो जाते हैं और एकदम वही शेप रहता है। और मेरे इस तरीके से आप जब पापड़ को फ्राई करेंगे तो बहुत कम तेल में भी बहुत बड़े पापड़ को आप इजीली फ्राई कर पाएंगे। जैसे कि इतना बड़ा पापड़ था, फिर भी हमने इसे इजीली फ्राई कर लिया है। सुखाने के बाद इन पापड़ों को आप एक एयरटाइट कंटेनर में सालों साल रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आपके खाने का मन हो, इन्हें निकालिए और फ्राई करके खा लीजिए। फ्राई करने से पहले भी ये वाइट थे और फ्राई करने के बाद भी एकदम वाइट हैं। एक पापड़ मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि देखिए कितना क्रिस्पी है। आई एम श्योर कि जब एक बार आप ये पापड़ बनाएंगे तो आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे। यदि आपको पापड़ की रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर ज़रूर से करें। और इस तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।